नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी दोस्तों का स्वागत रहेगा आर्मी स्टडी के इस शानदार इस डिजिटल मंच पर। सभी दोस्तों के लिए अब बहुत ही बड़ा अच्छा मौका है। अब की बार भर्ती का आगाज आप सबको पता है हो चुका है। अब दोस्तों जैसे ही भर्ती का आगाज हुआ, सबके मन में एक सवाल है कि सर तैयारी कैसे करें, कैसे हम सफल हो, किस तरीके की हमारी रणनीति हो, किस तरीके से हम अब की बार मेहनत करें कि हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल हकीकत में बदल जाए। दोस्तों बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है जिनके मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तो बिल्कुल सफलता का मूल मंत्र बताऊंगा, लेकिन मूल मंत्र में जाने से पहले मैं बता दूं कि सफलता क्या मांगती है। मेहनत मांगती है, और मेहनत के लिए आपको बहुत ज्यादा तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे अगर आपको सीखना है तो उस चींटी से सीखो जो 5-6 बार गिरकर भी अंतिम बार उस दीवार पर चढ़ जाती है। वो है एक सफलता, वो है एक संघर्ष, वो है एक मेहनत। तो चलिए सभी दोस्तों के लिए मैं पॉइंट वाइज बात करूंगा आज के इस सेशन में कि किस तरीके से आपको मेहनत करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपने पास रखें, कौन कौन सी चीजें जिनको अपने से दूर रखें। चलिए, सफलता का मूल मंत्र मेहनत और संघर्ष। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ओर से सबसे पहला जो हमारा सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा कि वो है, सबसे पहला पॉइंट कि सर्वप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आपने जिस लक्ष्य को बांध लिया है कि अब की बार मुझे इस भर्ती की तैयारी करनी है, इस ट्रेड के अंदर मुझे अब की बार सफल होना है, सबसे पहला आपका गोल निर्धारित होना चाहिए, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हम उसकी ओर अग्रसर भी नहीं हो सकते। तो पहले सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे बिल्कुल इंडियन आर्मी में जाना है। उसके बाद दोस्तों मन को शांत रखना है। कईयों के मन में उमाड़ आता है चलते ही, जैसे मान लो कोई बंदा तैयारी कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, अब मान लो कोई वैकेंसी आई, अब उसका मन डगमगाया, वो उधर चला गया, इधर आधी पढ़ाई छोड़ दी, इधर लग गया। तो ऐसा नहीं करना है। मन को एकाग्रत रखो, शांत रखो, और टारगेट डिसाइड करो कि मुझे इस चीज में जाना है। एक टारगेट, एक गोल आपका होना चाहिए निर्धारित। उसके बाद दोस्तों देखिए मैंने क्या लिखा है कि पढ़ाई का अच्छा माहौल बनाएं। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कई बार देखा होगा हम ऐसे माहौल में बैठ के पढ़ रहे हैं जहां शोरगुल होता है, जहां हमारे आसपास कोई मोटिवेट का कोई सिस्टम नहीं है, हमें डिमोटिवेट करने वाली चीजें बार बार दिखती है, तो उससे दिमाग फिरता है दोस्तों। तो पढ़ाई का अच्छा माहौल बनाए, यानी कि जब आप पढ़ाई करने बैठो तो अपने आसपास केवल आपकी पढ़ाई से संबंधित सामग्री और आपको मोटिवेट करे वही चीजें अपने पास रखो। आप जिस रूम में बैठ के तैयारी कर रहे हो, उस रूम के अंदर आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसी से संबंधित स्टडी मटेरियल रखें, और दीवारों पर अच्छे अच्छे मोटिवेट वाले चित्र रखें। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने हमारे इस देश के लिए बलिदान दिया था, शहीद हो गए थे, उनकी आप फोटोएं लगाओ। अभी जो कारगिल युद्ध हुए थे उसमें हमारे जवान शहीद हुए, पुलवामा अटैक में हमारे जवान शहीद हुए, तो ऐसों की आप फोटो लगा के रखो, ताकि आप जब उनको देखो तो आपके मन में एक अच्छा पॉजिटिव थॉट आए। उनको जब जब आप देखोगे आपके मन में आएगा कि ये थे सच्चे वीर योद्धा, मुझे भी ऐसा ही योद्धा बनना है। अगर आप दीवार पर ऐसे चित्र रखोगे तो बिल्कुल आपको एक अच्छा मोटिवेशनल मिलेगा। अन्यथा क्या होता है कि आप कुछ ऐसी चीजें रखोगे दीवार पे चिपका के, तो आप उनको देखोगे तो आपका पढ़ाई से ध्यान हटेगा और दूसरी तरफ ध्यान लग जाएगा। यही सेम चीज अपने मोबाइल में भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने वाले बहुत सारे बंदे हैं।
अब ऑनलाइन में बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा ऐड आता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, तो उनसे भी बचे आप। क्योंकि अब जब आपने ठान लिया है कि मुझे भर्ती की तैयारी जबरदस्त करनी है, तो फिर अनावश्यक चीजों से आप बचे सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पढ़ाई करने का सही तरीका। अब मैं आपको बताता हूं, एक एक पॉइंट पे आपको नजर रखना है। सबसे पहले तो आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे अभी एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं तो आपका वो टाइम टेबल, वो तो है, वो क्लास का टाइम टेबल है। आप अपना टाइम टेबल बनाएं, यानी कि अपनी दिनचर्या सेट करें। आप अपनी क्या सेट करें? दिनचर्या, डेली रूटीन सेट करें। आप डेली रूटीन कैसे? जैसे मान लो आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो 5 बजे आप डेली उठने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि शुरुआती 5-10 दिन तो बहुत तकड़े मोटिवेट होकर आपने 5 बजे उठकर तैयारी शुरू कर दी, लेकिन 5 दिन बाद पता चला कि एक दिन 8 बजे उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रूटीन हमेशा डेली का रहना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए वही रूटीन। तो 5 बजे उठकर अब अपना सेट करें पूरा कि अब जैसे कई बंदे हैं जो सुबह रनिंग करते हैं, तो वो आप 1-1.5 घंटा वो डिसाइड करें। उसके बाद आप एप्लीकेशन में होने वाली क्लास का टाइम टेबल वो आप अलग रखें। उसके अलावा मुझे क्या करना है वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहला तो अपना डेली रूटीन सेट करें कि मुझे कब उठना है और कब मुझे रात को सोना है। सोना भी जरूरी है क्योंकि हमारे ब्रेन को कम से कम 6 से 8 घंटे रेस्ट मिलना बेहद जरूरी है। अन्यथा अगर ये हमारा जो ब्रेन है ना, यही तो हमारा सीपीयू है। अगर सीपीयू में फॉल्ट हो गया तो फिर हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए सीपीयू का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैंने लिखा प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस होना चाहिए। डेली रूटीन आप जब बना लेते हो, अब आपको यह ध्यान रखना है कि मुझे अब किस सब्जेक्ट का किस तरीके से अध्ययन करना है। तो हर सब्जेक्ट का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जो आपके एप्लीकेशन में बिल्कुल सिलेबस का कॉलम हर सब्जेक्ट का आपको बता रखा है। आप अपना एक रजिस्टर डालिए, उस रजिस्टर के अंदर सबसे पहले उसका सिलेबस लिखो, उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ मेरा टॉपिक कौन सा हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। पढ़ाई करने के लिए शांत जगह का चयन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है वातावरण होना चाहिए। अगर हमारे पास पास ऐसा कोई पढ़ने का माहौल ही सेट नहीं है तो वहां दोस्तों बहुत तकलीफ होती है, पढ़ाई में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां तक कोशिश हो, अपने घर में कोई भी छोटा भाई बहन कोई भी हो, मम्मी पापा जो भी आपके हो, उनसे आप हेल्प लें, उनसे भी आप डिस्कस करें थोड़ा बहुत, ताकि उससे क्या होगा, अपने मन का जो भाव है वो बाहर निकलेगा। डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मन ही मन पढ़ के मन में ही रखोगे वो चीजें बाहर नहीं आएगी, वो चीजें दब जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने का प्रयास करें। किसी भी अपना दोस्त भी अगर तैयारी कर रहा है तो ग्रुप में पढ़ने का भी प्रयास करें, ताकि मजबूत हो वो कंटेंट जो आप तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसकी अध्ययन सामग्री आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो आप जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपका उस सब्जेक्ट का मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल मतलब उस सब्जेक्ट का आपके पास नोट्स होना चाहिए प्रॉपरली। उसकी अगर बुक्स हैं तो वो बुक्स होनी चाहिए आपके पास प्रॉपरली, क्योंकि जब तक आप अध्ययन सामग्री लेकर नहीं बैठोगे तब तक आप कैसे पढ़ोगे, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है ये नहीं समझ पाओगे। अब दोस्तों आपके मन में सवाल भी उठेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के क्लास नोट्स बनाएं, जो आपको एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है उसके नोट्स बनाएं प्रॉपरली, और अच्छी तरीके से आपको उनको रीडिंग करना है, प्रतिदिन रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक आज पढ़ा, 3 दिन बाद हम उसको बिल्कुल देख ही नहीं रहे और 3 दिन बाद पता चला कि हम तो भूल गए। तो रिवीजन करते रहें, पेज पलटते रहें, डेली पढ़ते रहें, रूटीन में लाते रहें हर चीज को, क्योंकि जब बार बार किसी चीज को देखोगे तो बिल्कुल वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी ऐसी की ऐसी। इसके अलावा आपके मन में उठने वाले जो सवाल हैं वो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक स्टूडेंट के मन में उठने वाले जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं। पहला है कितने घंटे पढ़ें। कई बंदे ऐसे मैसेज करते हैं
कि सर हम कितने घंटे पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे जहां तक लगता है कि आपके एप्लीकेशन में जो क्लास है ना, वो लगभग 4 से 5 घंटे की आपके क्लास है। तो ये 4 से 5 घंटे ना, ये आपकी सेल्फ स्टडी में नहीं आएगी, ये आपकी सेल्फ स्टडी में नहीं आएगी। अब आप कहोगे कि गुरुजी 4 से 5 घंटे तो हमारे क्लास में निकल गए, 2 घंटे हमारे फिजिकल एक्टिविटी में निकल गए, हमारे एक्सरसाइज में या दौड़ करने गए थे उसमें निकल गए हमारे, ठीक है। 2 घंटे आपकी अन्य क्रियाओं में निकल गए। अन्य क्रिया का मतलब आपके नहाने धोने में, खाना खाने में, बाकी शरीर की कोई कार्यविधि है उसमें निकल गए। तो 5 2 7 और 2 9 घंटे तो आपके निकल चुके हैं। अब दोस्तों आप कह रहे हो कि गुरुजी 6 से 8 घंटे आपको सोना भी चाहिए, आपको सोना भी चाहिए, नींद भी लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एक पॉइंट ये भी है, नींद कितने घंटे लें। तो दोस्तों नींद आपको 6 से 8 घंटे तो लेना ही होगा। ऐसा नहीं कि हम 3 घंटे सो रहे हैं, ऐसा नहीं। 6 से 8 घंटे इस ब्रेन को रेस्ट दोगे तो ये बहुत मजबूत होगा, पावरफुल होगा। अब 8 घंटे यहां से गए तो 9 और 8 कितने हो गए? 17। ओके, 17 घंटे आपके यहां जा चुके हैं। अब बचे कितने आपके पास? 7 घंटे बचे। इन 7 घंटों में दोस्तों अगर आप 5 से 6 घंटे भी अगर सेल्फ स्टडी के लिए दोगे तो ये सेल्फ स्टडी है ना, आपके उस क्लास नोट्स जो आप डेली पढ़ रहे हो उनको मजबूत बना देगी। उनको क्या बना देगी? मजबूत बना देगी। इसलिए कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो प्रसतियां भी हरा नहीं सकती। तो रणनीति ऐसी बनाओ कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी आपको 5 से 6 घंटा करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 18 घंटे आपको पढ़ना है, 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी अगर मन से कर ली। अब आप कहोगे गुरुजी 6 घंटे से क्या मैं फौजी बन जाऊंगा? तो रणनीति आपकी ये भी होनी चाहिए ना, 5 घंटे क्लास का टाइम, 2 घंटे दौड़ या अन्य एक्टिविटी में आपके काम आ गए, 6 से 8 घंटे आप सोए हो और 5 से 6 घंटे ये सेल्फ। और ये जब आप सेल्फ करते हो ना, ये बड़े तन और मन के साथ करना है, बड़ी एकाग्रता के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम निकाल दिया इसमें, नहीं, इनको आपको तन मन से देना होगा। जोश और जुनून होगा। अगर वास्तव में आपके अंदर फौज में जाने का जोश और जुनून होगा तो ये जो 5 से 6 घंटे ना, ये बिल्कुल तन और मन से दोगे। इस दौरान कोई भी कैसा भी आपके पास काम निकल आए, उस काम को आप पेंडिंग करें या फिर आगे के लिए पोस्टपोन कर दें। हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए वो बात एक अलग है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी आपके जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, शादी वगैरह का भी सीजन देख रहे हैं कि शादियां भी हो रही हैं अपने परिवार रिलेटिव में, वहां पर भी जाना पड़ता है। तो दोस्तों लक्ष्य एक है आपके पास, आप शादी में जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं जाना चाहिए, जाइए, लेकिन इस तरीके से आपको अपना मेंटेन बना के जाना पड़ेगा ताकि उस शादी से आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। और अगर जरूरी नहीं हो वहां तक आप हर काम को टालने का प्रयास करें। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक उन चीजों को आप नेग्लेक्ट करते जाओ जो आपकी जिंदगी में रोड़ा बन सकती है, उनको हटाते जाइए। अगर आपको यह लगता है कि मेरे बगैर वो काम हो सकता है तो बिल्कुल दोस्तों उस काम में आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के दिमाग में। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो सब्जेक्ट जैसे मैथ और रीजनिंग है, जिनको आपको पता रटने से नहीं आपको रगड़ने से मिलेगी वो चीजें, जितना रफ कॉपी के अंदर आप तड़फोगे, संघर्ष करोगे, मैथ और रीजनिंग उतना मजबूत होगा। बाकी जैसे जीके है, साइंस है, अदर कोई भी आपका पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, वो तो आप थ्योरिकल पढ़ भी सकते हो। तो उन सब्जेक्ट को ज्यादा समय दो जिनको आप रगड़ना चाहते हो, रफ कॉपी में मिलाना चाहते हो। साथ ही उस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए जो आपका कमजोर है। कमजोर सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि वो कमजोर सब्जेक्ट आपको मजबूत बनाना जरूरी होगा।
कहते हैं ना, जब तक हाथ की पांचों अंगुलियां मजबूत नहीं होगी तो पंजा मजबूत नहीं होगा, और पंजा तभी मजबूत होगा जब इस पंजे की एक एक अंगुलियां मजबूत होगी। ऐसे ही अगर मान लो आपकी 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, सबको मजबूत करोगे ना, तो दोस्तों वो पंजा मजबूत होगा, तब जाकर आपका पेपर आपके फेवर में आएगा। तो उस सब्जेक्ट को उतना ज्यादा समय देना चाहिए पढ़ने के लिए। रिवीजन डेली होना चाहिए, रिवीजन होना बेहद जरूरी है, ध्यान रखना। उसके बाद नींद मैंने आपको बताई दिया कितने घंटे, कम से कम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। बुक्स कौन सी पढ़ें? कई बंदे मैसेज करते कई बार कि सर मैं ये पब्लिकेशन की बुक लेके आ गया, क्या ये मैं पढ़ लूं? तो भाई आर्मी स्टडी ने आप लोगों के लिए, हर ट्रेड के बंदों के लिए बुक्स प्रोवाइड कर दी है। आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, वही टीचर आपको उसी कंटेंट के रूप में बुक प्रोवाइड करा रहा है। तो बिल्कुल आर्मी स्टडी की हर टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट की आपके थ्योरी और एमसीक्यू दोनों टाइप की बुक्स एक साथ आपको उपलब्ध करवा दी है। तो आप पढ़िए वो बुक्स। अब कई बंदे क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि सफल होने के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। वो स्मार्ट वर्क क्या होता है? ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से नहीं होता है। अगर सीमित मटेरियल हो और सीमित टाइम में अच्छी तैयारी करो तो सफल वही हो सकता है। तो स्मार्ट वर्क वो होता है, हार्ड वर्क वो नहीं कि आप 18-18 घंटे पढ़ो, अनावश्यक आप मटेरियल आपके पास पड़ा है, आपके पास तरह तरीके की पब्लिकेशन की किताबें आपने एक जगह रख ली और आप उन सबको पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, लैंग्वेज सेट नहीं होगी और हम किसी भी सब्जेक्ट को मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइप की ही बुक का चयन करें, जो भाषा, जो लैंग्वेज आपके दिल और दिमाग में बैठ गई है ना, उसी का चयन करें और उसी को पढ़ें आप। ओके, तो बुक्स कौन सी पढ़ें, यह सवाल अब आपके दिमाग में आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल एक एक करके हर सब्जेक्ट की बुक आपके सामने रख दी है। ओके, जिनके पास बुक नहीं है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। अभी वक्त है पढ़ने का, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। चलिए, इसके बाद हमारे सामने और क्या क्या सवाल बनेंगे कि एग्जाम के पास हमारी क्या रणनीति होगी। जब हमारा एग्जाम नजदीक होगा तो गुरुजी हम कैसी प्लानिंग करें? सबसे पहला पॉइंट, प्रत्येक सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रश्न निकालें। जब मान लो आपके एग्जाम के 15, 20 या 25 दिन आपके बाकी रह जाएं, 20 दिन ही बाकी रह जाएं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन जो आपको दिए हुए आते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल ज्यादा से ज्यादा निकालें। जितना हो सके एमसीक्यू प्रश्न निकालें, ऑब्जेक्टिव निकालें, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का समय एग्जाम के 15 दिन पहले आपका पूरा हो जाना चाहिए। उन 15 दिन जो एग्जाम के नजदीक वाले 15 दिन है ना, उनमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल निकालें। गुरुजी हम ऑब्जेक्टिव सवाल कहां से निकालें? तो बिल्कुल हमारी बुक्स के अंदर हर टॉपिक के लास्ट में एमसीक्यू प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है, वो आप निकालो। फिर लिखा है मैराथन क्लास लें। एग्जाम के हर बार हमने मैराथन क्लासें लगाई है, हर बार मैराथन क्लासों का आगाज हमने किया है, हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, एक प्रश्न के 4-4, 5-5 सवाल कैसे बनते हैं, थ्योरी भी उसके साथ में थोड़ी थोड़ी दी जाती है ताकि आप उनके नजदीकी सवालों को और पकड़ सके। तो वो आप मैराथन कभी नहीं छोड़ना, बिल्कुल आपके एग्जाम के नजदीक ये भी होने वाली है। इसके बाद आता है अनावश्यक नोट्स व अध्ययन सामग्री को न पढ़े। जब एग्जाम आपका नजदीक हो तो आप ये नहीं सोचे कि यार किसी मेरे दोस्त ने मुझे रेफर किया, किसी मेरे रिलेटिव ने मुझे ये बताया कि यार वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें मटेरियल बहुत अच्छा है, पिछली बार उसमें से सवाल पढ़े थे। अब आप उसकी बात को यकीनन उसके ऊपर आप पूरा यकीन कर लेते हो और आप क्या करते हो, उस सामग्री को उठाकर ले आते हो, उसको साइड में कर देते हो जिसको आप रेगुलर ले रहे थे। अब आप उसको पढ़ने लगे और दोस्तों एग्जाम नजदीक आ गया। अब ये होगा कि न तो आप उसको पूरा पढ़ पाए, ना आप उसको पूरा पढ़ पाए, बीच में रह गए ना। तो दोस्तों कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए,
गगरी अधजल गगरी छलकत जाए। एक जो स्टील की टोकरी होती है ना, जो जिसके अंदर पानी लाते हैं अपन, अगर वो आधी भरी हुई होगी ना तो दोस्तों छलकती है, वो पूरी भरी हुई होगी ना तो टिकी रहेगी वो। वही है, आधा ज्ञान छलकेगा फिर आधा ज्ञान ढुल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, छलकत जाए ऐसा नहीं करना है, मजबूती के साथ अपने आप को मजबूत करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बनने वाले क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों इसमें मैं आपको लास्ट में बता दूं कि लास्ट में यही निष्कर्ष निकालना है कि मुझे 5 से 6 घंटे क्लासों के अलावा सेल्फ स्टडी करना है, मुझे 6 से 8 घंटे सोना है, अनावश्यक क्रियाविधि में सारी बंद कर दूंगा, बाहर किसी से मिलना, दोस्तों के पास पार्टी फंक्शन जो भी है उनको मैं जितना हो सके डिले करूंगा, उनको साइड में करूंगा। जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाए तब तक मैं ये रूटीन डेली रखूंगा। अगर ये आप पढ़ लोगे तो ही होगा। इसके बाद ये भी ध्यान रखें कि जब हम पढ़ने बैठे तो ऐसा नहीं हो कि हम जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ने बैठे, 10 मिनट पढ़ा, हमारे पास किसी का कॉल आ गया, हम लग गए उसमें। नहीं, उस समय या तो हो सके जितना कोशिश हो अनावश्यक, मैंने शुरुआत में कह दिया था, अनावश्यक चीजों को साइड कीजिए। अपने रूम के अंदर ऐसा डेकोरेट होना चाहिए कि जिधर नजर मारो आपको एक मोटिवेशनल मिले, जिधर नजर मारो आपको एक हिम्मत मिले, एक जुनून मिले कि मेहनत कर। कहते हैं ना, चल उठ और रच दे इतिहास। ऐसी ऐसी लाइनें रखो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसी लाइनें अगर आप दीवार पे रखोगे, ऐसे आप युग पुरुषों के आप अगर फोटो रखोगे, हमारे कारगिल में जो जवान शहीद हुए थे, पुलवामा अटैक में हमारे जवान शहीद हुए थे, अगर उनकी इमेज आपके सामने होगी तो अपने आप आपका रोम रोम कह देगा कि अब की बार मैं भी ऐसा वीर योद्धा बनूंगा मां भारती की सेवा करने के लिए, अब की बार हर हाल में फौजी बन के दिखाऊंगा। इसके साथ में यह भी होगा, आपको लोग बार बार यह भी टॉर्चर करेंगे कि यार तू झूठी तैयारी कर रहा है, तू फौजी बन ही नहीं सकता। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसी अड़चने खूब आएगी। तो उन सभी कांटों को, उन परिस्थितियों को आपको झेलते हुए उनको जवाब मुंह से नहीं देना है, उनको जवाब आप सफल होंगे तो समय अपने आप दे देगा। क्योंकि जिस समय आपको लोग ताना दे रहे थे ना कि तू नहीं लग पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, उस समय आपका समय खराब चल रहा है, उसका समय है जो बोल रहा है उसका बढ़िया चल रहा है। आप उस समय को घूंट पी जाइए। कहते हैं ना, एक जहर की घूंट होती है ना, उसको पी जाइए अंदर ही अंदर। बस अपने शब्दों से उसको जवाब मत दीजिए, समय उसको अपने आप जवाब दे देगा। जिस दिन आप सफल होंगे वही बंदा कहेगा कि ये तो मुझे पता था, ये तो लगना ही था। उसके बोल वचन अपने आप बदल जाएंगे। इसलिए समय के साथ चलिए, समय की नजाकत को समझिए, समय के साथ अपने आप को बदलना सीखिए। कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, सिर्फ अपने आप को बदलो, अपने आप के अंदर झांक के देखो कि मैं क्या परिवर्तन लाऊं कि जो लोग मुझे कह रहे हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, वो समय अपने आप जवाब दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का मूल मंत्र। उम्मीद रहेगी कि इस मूल मंत्र से अगर आप कुछ सीखोगे तो बहुत कुछ आप इस जिंदगी में आगे करने वाले हैं। ऐसा ही जरूरत पड़ी तो और भी मैं बीच बीच में ऐसे मोटिवेशनल आपके लिए तैयार करता रहूंगा। जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है तो दोस्तों आपको संघर्ष, प्रयत्न तपना भी पड़ेगा, तकलीफें भी झेलनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करोगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यही जज्बा और जुनून आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।